अब इसे बांग्लादेश के एहसान फरामोशी नहीं कहेंगे तो भला क्या कहेंगे। दरअसल करीब 3 महीने पहले इसी साल अगस्त से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक हिंसा बढ़ती जा रही है। सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट कहती है कि 5 से 9 अगस्त के बीच ही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लूटपाट की 190 घटनाएं सामने आई थी और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की यूनिस सरकार ने इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास को राजद्रोह के आरोप में 25 नवंबर को गिरफ्तार किया था। प्रियंका बांग्लादेश के इन्हीं मुद्दों की तरफ ध्यान खींच रही थी और बांग्लादेश से ठीक पहले प्रियंका ने फिलिस्तीन की बात करने के लिए बैग वाला दांव चला था। तस्वीरें सोमवार की हैं जब प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग कंधे पर टांगकर संसद पहुंची थी। इस बैग में फिलिस्तीन से जुड़े जो प्रतीक बने हुए हैं उसके जरिए प्रियंका संदेश दे रही थी कि फिलिस्तीन आजाद होगा। प्रियंका फिलिस्तीन की आजादी की वकालत करने वाला बैग लेकर संसद पहुंची तो बीजेपी ने चौतरफा हमले शुरू कर दिए। प्रियंका जी के बैग पे अगर फिलिस्तीन लिखा है तो आप समझ लीजिए कि उनका भारत से कोई मतलब नहीं है। अभी तो कुछ दिन पहले तक इटली लिखा हुआ था, अब फिलिस्तीन लिखा हुआ है। पता नहीं भारत कब लिखा जाएगा। भारत में तो कांग्रेस ने और हमारे विरोधियों ने माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम ये कर दिया और अब वो हिंदुओं के लिए यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, तो ये सच में भारत में बड़ा परिवर्तन है और शायद ये मोदी मैजिक है। झोले बैग से नहीं होता ना भाई। ये पंचायत इतनी बड़ी बनी है देश की, यहाँ बैग लेके हम भी आए और चुपचाप रहे, कोई सिग्नल दे के चले जाए। सिग्नल वाला समय गया, अभी कथनी करनी है। चलिए आपको थोड़ा बारीकी से प्रियंका के फिलिस्तीन वाले बैग के बारे में बताते हैं। प्रियंका के इस बैग पर ऑलिव ब्रांच है। दरअसल फिलिस्तीन में 1 लाख परिवार ऑलिव की खेती करते हैं। फिलिस्तीनियों का मानना है कि ऑलिव ब्रांच शांति और उनकी जमीन पर कब्जे को खत्म करने का संदेश देता है। बैग पर तरबूज का चित्र है। दरअसल तरबूज फिलिस्तीन के झंडे को दर्शाता है। 1967 में इजराइल ने झंडे पर बैन लगाया था। प्रियंका के बैग पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई तो उन्होंने अभिव्यक्ति के अधिकार का जिक्र करके जवाब दिया। Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. और ये पहली बार नहीं है जब प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। इससे पहले उन्होंने 11 दिसंबर को फिलिस्तीन के राजदूत से मुलाकात की थी। फिलिस्तीनी राजदूत ने प्रियंका गांधी को वायनाड लोकसभा उपचुनाव में जीत की बधाई दी थी। वो जो फलस्तीन का बैग लिए घूम रही हैं वो गलती से नहीं है, वो सच में फलस्तीन को प्यार करती हैं। कई बार मेरी उनसे बातें भी हुई थी तो शी लव पैलेस्टाइन, शी लाइक पैलेस्टाइन, वो फिलिस्तीन को प्यार करती हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 1 साल से युद्ध चल रहा है और इस जंग में 45,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। प्रियंका हमेशा से फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ी रही हैं और खुलकर इजराइल की आलोचना भी कर चुकी हैं। इसी साल प्रियंका गांधी ने गजा में इजरायली कार्रवाई को नरसंहार करार दिया था। प्रियंका गांधी की बैग वाली पॉलिटिक्स की गूंज पाकिस्तान तक में सुनाई देने लगी है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने संसद में प्रियंका के फिलिस्तीनी बैग की तारीफ करते हुए लिखा कि ऐसी हिम्मत तो पाकिस्तानी सांसद भी नहीं दिखा पाए। प्रियंका वडेरा जी का स्टेप पाकिस्तान को अच्छा लगता है, भारत को नहीं। उनके जो भी कदम हैं वो पाकिस्तान को अच्छे लग रहे हैं। भारत को अच्छे लगने वाले कदम कब उठाएगी कांग्रेस? भारत को अच्छे लगने वाला कार्य कब करेगी कांग्रेस? तो इस देश का दुर्भाग्य यही है कि पार्टी भारत की और उनके कर्मों से खुश होता है पाकिस्तान। प्रियंका गांधी की बैक पॉलिटिक्स वाली पहली तस्वीर 10 दिसंबर को सामने आई थी जब वो मोदी अडानी भाई भाई वाला बैग लेकर संसद पहुंची थी। मोदी अडानी भाई भाई
ये देखिए कहाँ, ये पीछे देखिए भाई भाई, इसका मतलब क्या रहा काफी क्यूट है देखो। डिजाइन किसने किया डिजाइन? सबसे पहले प्रियंका के कंधे पर ये बैग था और फिर सदन के भीतर तमाम कांग्रेस सांसद इसी बैग के साथ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए थे। सारा जो भी कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अडानी पर बहस नहीं चाहते। सीधी सी बात है, ये जानते हैं कि घूस दिया गया है, ये जानते हैं कि आज देश की जनता तरस रही है। जो बिजली के बिल उनको आ रहे हैं, लोगों को, गरीब लोग हैं वो दे नहीं पा रहे हैं और इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने घूस खाई है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का प्रियंका के तेवर आक्रामक है। वो सदन में सरकार पर सीधा प्रहार करती दिखाई दे रही हैं। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। केरल के वायनाड से जीतकर पहली बार संसद पहुंची प्रियंका गांधी के अंदाज को देखकर हर कोई हैरान है। प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली, वॉर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी हूँ और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने, एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं अपना सर छू रहे थे कि खोखले 11 संकल्प, अगर भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। अध्यक्ष महोदय जी, संविधान के 75 साल पूरे होने पर विपक्ष की तरफ से भाषण की शुरुआत प्रियंका गांधी ने की थी और उनके 31 मिनट के भाषण की हर किसी ने तारीफ की थी। जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। राहुल गांधी ने खुद कहा था कि उनके पहले भाषण से प्रियंका का संसद में दिया भाषण काफी अच्छा है। Wonderful speech. Better than my maiden speech. Let's put it like that. ABP News आपको रखे आगे।